नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक मास्टरपीस फिल्म बैंडिट क्वीन के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन किया था शेखर कपूर ने। दोस्तों, यह बैंडिट क्वीन फिल्म लेखिका माला सेन की इंडियाज़ बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी नामक किताब पर आधारित थी। दोस्तों, अभिनेत्री सीमा बिस्वास ने फूलन देवी के किरदार को निभाया था। इस बैंडिट क्वीन फिल्म में फूलन देवी का किरदार निभाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दोस्तों, अभिनेत्री सीमा बिस्वास वास्तव में वह आसाम की रहने वाली थीं, इसलिए उनकी हिंदी पर पकड़ थोड़ी कमज़ोर थी। इसलिए उन्हें हिंदी बोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने इस फिल्म के प्रमुख किरदार फूलन देवी के लिए जब सीमा बिस्वास को फाइनल किया था तो उन्हें इस बात के लिए भी राज़ी करवा लिया था कि इस फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन्स हैं जिसके लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। इस बात को सीमा बिस्वास ने जानते हुए भी इस फिल्म को करने के लिए अपनी हामी भर दी थी। दोस्तों, यह बैंडिट क्वीन फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी। दोस्तों, यह बैंडिट क्वीन फिल्म अपने समय की यह बहुत ही विवादित फिल्म थी। इस फिल्म में कई सारे न्यूड सीन्स और गाली गलौज का यूज किया गया था, जिसके चलते यह फिल्म बहुत ही विवादित रही। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के अनुसार जब फूलन बहुत ही छोटी सी उम्र की थी तभी उसकी शादी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी जाती है और वहाँ से उसका जो शोषण शुरू हुआ वह आखिरी तक जारी रहा। और अपनी इस कम उम्र में शादी के बाद फूलन अपने पति के द्वारा रोज़ प्रताड़ित और शोषण किए जाती रही। और इस फिल्म के कहानी के अनुसार आगे जाकर गांव के कई उच्च जाति के लोगों के द्वारा फूलन का इज्जत लूटा गया था। जब जुल्म की पराकाष्ठा पार कर गई तो मजबूर होकर फूलन देवी को बंदूक उठानी पड़ी और इस तरह से एक सीधी साधी भोली भाली गांव की लड़की डकैत बन गई। इसके डकैत बनने के बाद भी एक बार फिर से मौका पाकर उच्च जाति के डाकू और कुछ गांव वालों ने फूलन देवी का अपहरण कर लिया था और इसे मारते पीटते हुए उसके कपड़े फाड़ डाले थे। उसे नदी के रास्ते होते हुए बेहमई गांव ले गए थे और करीब 2 सप्ताह तक फूलन देवी को बंधक बनाकर रखा गया था और इस 2 सप्ताह तक रोज़ फूलन देवी की इज्जत लूटते थे। तो इसी फिल्म में यह सीन भी फिल्माया गया था कि फूलन देवी उन लोगों के चंगुल से छूटने के बाद वापस उस गाँव में गई थी और उन सभी लोगों को चिन्हित करके जिसने उनकी इज्जत लूटी थी और जो भी इस कुकर्म में उनका साथ दिया था, तो उन सभी करीब 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन्होंने गोली मार दी थी। तो इस सीन को भी लेकर काफ़ी विवाद चला था। और दोस्तों, इस फिल्म में एक और सीन जिसको लेकर और भी काफ़ी विवाद उठा था, वह सीन था उन्हीं उच्च जाति वालों के द्वारा फूलन देवी की इज्जत लूटने के बाद उन्हें नंगा करके कुएँ से पानी भर कर लाना था। तो इस सीन को लेकर भी काफ़ी विवाद उठा था और यह फिल्म बहुत ही चर्चे में रही थी। हालांकि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो फूलन देवी की वास्तविक घटना को जानने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और थिएटरों और हॉलों में लोग भर भर कर आते थे और इस फिल्म को देखते थे। महज छोटे बजट की इस फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म को बनाने में इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की आई थी और इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली थी। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने और कई दिनों तक चलने के बाद जो भी इस फिल्म में जो बोल्ड सीन्स थे जिसको लेकर विवाद उठा, तो बाद में यह फिल्म बैन कर दी गई थी। लेकिन जब तक यह फिल्म बैन हुई तब तक इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली थी। हालांकि बाद में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा जो भी बोल्ड सीन्स थे और जहां उनकी आपत्ति थी उनको कट लगाकर इस फिल्म को फिर से री रिलीज़ की गई थी। उस दौरान निर्देशक शेखर कपूर पर भारी दबाव था कि वह अपनी इस फिल्म में उन बोल्ड सीन्स को हटाएं और कट लगाएं। हालांकि निर्देशक शेखर कपूर का कहना था कि फूलन देवी की ज़िंदगी में जो वास्तविक रूप से घटना घटी थी वो उसी सच्चाई को इस पर्दे पर दिखाना चाहते थे, लेकिन उसमें कट लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उस दौरान फूलन देवी के साथ जो यह विभत्स घटना घटी थी तो उन लोगों के असंवेदनशीलता का लोगों को पता जरूर चलना चाहिए। हालांकि फिल्म बैन होने के बाद शेखर कपूर को मजबूरन कई सारे सीन्स
कट करने पड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 17 मिनट का सीन्स इस फिल्म से कट कर दिया गया था। हालांकि इस फिल्म को रिलीज़ के बाद नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह फिल्म भारत की तरफ से फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। दोस्तों, भले ही यह फिल्म जब रिलीज हुई थी, इसके कई सारे सीन्स को लेकर जो भी विवाद रहा हो, लेकिन यह चीज़ सोचने वाली बात है कि फूलन देवी के साथ जो वास्तविक रूप में घटना घटी थी, तो उस वास्तविक घटना को अगर पर्दे पर सच्चाई के साथ अगर लाया गया था, तो उसमें विवाद की कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि जो चीज़ अगर घटी है, उस चीज़ को छुपाया कैसे जा सकता है? अगर आपने उस चीज़ को छुपाया और उसके सीन्स को कट कर दिए, तो फिर वो वास्तविकता रही कहाँ? दोस्तों, हमेशा से देखने में आता है कि कोई भी फिल्म अगर आप सच्चाई के साथ बनाते हैं, तो वह फिल्म राजनीति की शिकार हो जाती है। तो दोस्तों, यह था वीडियो निर्देशक शेखर कपूर के द्वारा बनाई गई एक मास्टरपीस फिल्म बैंडिट क्वीन के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बैंडिट क्वीन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप लोगों से साझा की है, आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।